सब गोटे के प्रणाम। काल के सत्र बहुत बढ़िया रहल, काल के प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहल और आयक शुरुआत तो बहुत बढ़िया भ रहल अछि। आगा हम सीधा आर्यन झा जी के आमंत्रण करबन जे आगा के सत्र संचालन करता और जे अपने अभियो फिर से संस्कार नगरी बड़ौदा में अपने के बहुत बहुत स्वागत। ये बड़ौदा सही मायने में संस्कार नगरी है। अहाँ के एक मतलब जनरल नॉलेज के बात बता दी कि एठम्स का फाइन आर्ट्स वर्ल्ड फेमस है। जेठम डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी, एक फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट वर्ल्ड फेमस है और स्कल्पचर पर ऐसे बढ़िया कोनो कतो काज नहीं होय छै। तो अहाँ कोनो जगह चाहब तो देखल स्कल्पचर बहुत पैघ काज अहाँ के भेटत, हर एक चौराहा पर भेटत। तो ये एक छै। आ दोसर हम अहाँ जते गोटे एतऽ आयल छी बाहर से, अहाँ मान लिअ कि अहाँ गुजरात से जुड़ल छी। अहाँ छोट छोट चीज जे छै ने, एक आ जनरल नॉलेज चीज कहै छी अहाँ सबके कि अहाँ एकोटा जे ब्रश करैत हैब ने, सबटा बड़ौदा में बनैया। जतेक ब्रांडेड ब्रश अहाँ यूज करै छी, चाहे वो कोलगेट के हुआ, कोनो ब्रश हुआ, ओरल बी हुआ, नाम लिया, सबटा बड़ौदा में बनैया। 90% भारत के ब्रश एतऽ बने। अगर घर में अहाँ चूल्हा जरबै, लाइटर जे अछि ने, जे लाइटर है वो खाली राजकोट में बने, आप दोसर जगह बना लागल, लेकिन आरंभ ओतै से भेल रहा कि ओहि में एक अंदर में एक पीजो लागल रहे छै। वो जर्मनी से पहले गुजरात में इम्पोर्ट भेल रहे, आप भारत में बनब शुरू भेले। तो भारत में जतेक अहाँ तरकारी कटेला चक्कू देखे छियै ना, क्रिस्टल क्लियर, सबटा राजकोट में बनैया। जतेक अहाँ बिहार में डीजल इंजन देखे छियै, सबटा गुजरात में बनैया। आगरा छोट जगह अछि, लेकिन सबसे पैघ 90% एकर प्रोडक्शन एतै छै। लोहा नहीं छै, झारखंड से लोहा आबै छै एतऽ, एकरा कास्टिंग फोर्जिंग में बनाल। तो अहाँ सब गोटे गुजरात से जुड़ल छी। जतेक अहाँ कंज्यूमर गुड्स मैक्सिमम चीज अहाँ के एतऽ बनैया, दमन बापी में बनैया। तो जतेक अहाँ ई सोच दवाई खाइ छी ना, बच्चा के पाउडर लगबै छियै ना जॉनसन के, ओकर एतऽ सुरेंद्र नगर में बनैया, मैक्सन फार्मा में। एक्लेयर चॉकलेट खाए है वो एतै बनैया। और हमरा गाम में दीवाल में अजंता घड़ी लटकल छै, ओहो अजंता मोरबी गुजरात में बनैया। अहाँ के घर में समय हुआ, अजंता हुआ, जे नाम ली, मोरबी जे छै वो घड़ी के कैपिटल छै। सबटा घड़ी ओतै बनैया, टाइल्स मैक्सिमम एतै बनैया। तो ई तो गुजरात में अहाँ हमरा से अहिना जुड़ल छी, ई भूमि तेहने छै, तो एहिसँ जुड़ल छी। और दोसर सबसे बड़का बात, जेहन मोरबी के नाम लेलहुँ ना, तो मोरबी में हम सब कोनो कतौ जाइ छी ना, तो ओतऽ एकटा ठक्कर लॉज छै, बड़का होटल छै, रेस्टोरेंट छै, लेकिन ठक्कर लॉज से कहै छै। ओहिमे थारी देबै तो बड़का थारी देता 14टा बाटी देत। अब बाटी में कनेक कनेक तरकारी परसत, लेकिन लोग परसन नहीं ले छै। एहिले नहीं ले छै कि जखन अहाँ एकोटा छोड़बै ना, ताके अफसोस हैत कि 14 तरकारी तेहने होइ छै। तो क्यों परसन नहीं ले छै, 14टा बाटी लागल रहे छै। हम जखन जाइ छी ओतऽ मोरबी में खाइ छी, तो हमर जे सत्र अछि ना, ई 14टा बाटी अछि। हम कनी कनी परोसलहुँ, लेकिन सबटा परोस रहल छी। ई बात के ई छै कि अहाँ के देखबै कि हमर सत्र कने छोट भऽ रहल है, जे चर्चा हेबाक चाही नहीं छै, लेकिन सबटा हमर संस्था के इएह ध्येय छला कि सब विषय पर चर्चा हुआ, कनेको चर्चा हुआ, लेकिन मुदा हुआ। तो भऽ सकैया कि बहुत विद्वान सब एतऽ आयल छै, जे उनका बहुत कहवा के छन से समय हम नहीं दऽ रहल छियन, लेकिन हम बाटी पर से चाहे छी, ताकि जे होय, जे भोजन होय से लगे कि भोजन भऽ रहल छै। तो अपन सत्र के हम आइ आरंभ कर रहल छी। तो जे हमर पहिल सत्र उ सत्र अछि, कनेक समय तऽ विलम्ब भेला, लेकिन पहिल सत्र मैथिली उपन्यासक विकास यात्रा में समाजक बदलैत चित्र। इस सत्र के विषय हम आग्रह करबें प्रतिभागी छात्र प्रोफेसर कमलानंद झा, हम आग्रह करबें प्रोफेसर कमलानंद झा, श्रीधरन, श्री हिरेंद्र झा और डॉक्टर रमानंद झा रमन, अपने सब स्थान ग्रहण कल जाए। एहिमे जे तऽ मध्यस्थ विद्वान छथि, सभक परिचय हम दऽ देने रही।
खाली प्रोफेसर डॉक्टर कमलानंद झा के परिचय बाकी रहे, हम संक्षिप्त परिचय उनका दऽ दी। डॉक्टर कमलानंद झा, इनका ग्राम भेल सुगौना मधुबनी। ई प्रोफेसर छथि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। पढ़ाई लिखाई JNU से केने छथि। मैथिली और हिंदी में समालोचक छथि। मैथिली इनकर एक बहुत प्रसिद्ध किताब मैथिली में मैथिली उपन्यास समय समाज और सवाल, आधुनिक मैथिली कविता के संकलन और संपादन करे छथि। जना उनकर एक किताब छनि आधुनिक मैथिली कविता संकलन संपादन नवमल्लिका। रस्किन बॉन्ड के ये अनुवाद केने छथि मैथिली में, जे साहित्य अकादमी के काज छलै। और हिंदी में इनकर दर्जन भरि पोथी छनि। एक बहुत फेमस बुक भेलन पोथी एलन हाल में, विद्यापति राजकाज समाज हिंदी आलोचना विषय हिंदी आलोचना है। तो अपने सबके बहुत बहुत स्वागत। और ये सत्र के जो संचालक है तो हिरेंद्र झा छिया। अपने सत्र संचालक 40 मिनट के समय हमरा आगे है कि 40 मिनट के सत्र के समाप्त कैल जाए। मतलब समय के क्या हो कि ओकरा अतिक्रमण तो हम शब्द बहुत खराब शब्द है, लेकिन समय के सीमा के सम्मान करैत, अतिक्रमण हम वर्ड यूज नहीं करब, लेकिन ओकरा समय सीमा के सम्मान करैत एकरा 40 मिनट में समेटल जाए। अपन विषय के जे परिचर्चा हुआ से एहि में कयल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। सभागार में उपस्थित जतबे लोग छी सब स्तुत्य आ विद्वत छी। हमरा लोकन एखन एकटा एहन विषय पर चर्चा करब जे साहित्य में मैथिली नहीं सब विषय में ओहि विधा के सबसे कम सेवा भ रहल छै। मुदा सबसे साहित्य शब्द के जो सार्थकता छै तो उपन्यासे में छै। हम कथा उपन्यास आ कविता के पहिने एकटा भौतिक चित्रण करै छी जे कविता होइ छै चित्रकारी, हाथ से जेना अहाँ चित्र बनबै छी तो ओहिमे चित्रकार के सुविधा छै जो लाल रंग के गुलाब बनबोला करिया पेंसिल से बनाओ तो ओहिमे हरियर रंग कऽ देते आ पात के लाल रंग के बना देते। अहाँ पुछबै की भेलै तऽ कहते प्रयोग छै, भऽ सकैया ककरो नीक लगे कोई ओकरा दुसि दे, मुदा कविता में छूट छै आ तें कविता एतेक आगू बढ़ि रहल छै। कथा जे छै से जेना ई फोटो लऽ रहल छथि एखन, एहि सभागार के फोटो जे बनते से जहिना छै तहिना कैमरा में ई चाहि कऽ नहि जे बैसल छी तकर पाछू में जे छै से दृश्य पहाड़ या धार के खजूरक गाछ भऽ जाए। ओहिमे एकटा ऑप्शन छै जे श्वेत श्याम से अहाँ रंगीन कऽ सकै छी या रंगीन से श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट कऽ सकै छी, ई चले। उपन्यास जे छियै तकरा हम बुझै छियै जे चलचित्र जे एखन होइए तऽ कहबाक अर्थ ई जे कथा में एकटा पात्र एकटा दृश्य भऽ सकैए पूरा सभागार में चित्रकार खाली हमरटा फोटो लाथि। चलचित्र में चाहियो को जो चाहता जे खाली हमरेटा फोटो लेते रही आ दृश्य चलित रही हम एतऽ से बाहर जाए तो ओहि काल में खिड़की केबाड़ी टेबुल कखनो हमर माथ कखनो हमर जूताओ के फोटो औते। यह छियै उपन्यास। बहुत रास लोग उपन्यास कथा में बड़ विभेद में बड़ हुजेट ठाढ़ कऽ दै छथिन। बहुत नव लोग के बहुत दिन तक थाहे नहीं लगैत रहे छै। ताहिमे एखनका वएह प्रयोगवादी समय में 100 पेज के कथा के उपन्यास आ कथा मानल जाइ छै। आ मैथिली में 6 पृष्ठ के पहिल उपन्यास हमर सभक रहल है। तो उपन्यास में हम जब कह लगलहुँ जो चलचित्र रहे छै, एकटा पात्र के ककरो संगे अहाँ रंग बदला बदली कऽ सकै छी, ओकरा जे छै से राखि सकै छी जे ई व्यवस्था के विरुद्ध चलत। मुदा उपन्यास में और जे 4टा पात्र हेतै ओ समाज के प्रतिनिधित्व करैत रहै छै। तैं उपन्यास पाठन से ओहि भाषा के जकर ओ समाज के ओ भाषा छै ओ उपन्यास से ओकरा पढ़ि सकै छी। हम खूब नीक जकाँ अहाँ के कहि सकै छी जे अहाँ बंगला के शुरू करू ताराशंकर से लऽ कऽ विमल मित्र तक 10टा उपन्यास पढ़ि जाओ। बंगाल में अहाँ कोनो गाम में जाएब तऽ ई नहीं बुझब दिक्कत है जे की भऽ रहल छै, ई की छै। मैथिलियों के यदि अहाँ के उपन्यास के तहिना यदि पढ़बै
तो हम सब चर्च करब जे कि ओ गुणवत्ता हमरा मैथिली उपन्यास में अछि, कतऽ तक छल, कतऽसँ हेरायल है कि नहीं, फेर घुरि कऽ आबि रहल है। तीनटा विद्वान छथि, हम मात्र जे छै से हिनका लोकनिसँ अहाँ लोकनिके जानकारी दियब। उपन्यास मैथिली में 1906 में काल्हियो चर्च कयलनि। ओकरा स्वयं लोक केओ ई कथा मानै छथि। मैथिली कथाक धाप में रमन जी लिखलखिन जे मोहिनी मोहन पहिल उपन्यास छी। आब हमरा ई बात पसंदे नहि पड़ैए जे ई उपन्यास पहिने हिंदी में लिखल गेल, तखन मैथिली में आयल पहिने, और उपन्यास लिखल गेल, उपन्यास काजा कही ताहिपर गप हुए। मुदा आरंभ भेल ओहि समय में छपबाक असुविधा रहे, पत्रिके में उपन्यासों के खंड खंड में छपे, कहें अपन पोथी छपायब, पाई अइ तथापि कतऽ छपायब से दिक्कत रहे। तेँ जे जयपुर कि बनारस आदि सब, बाद में मिथिला में हिरसँ छपनाइ शुरू भेलै। ई पोथी के रूप में कन्यादानो जे हमरा लोकनि के जे मानक स्तंभ है मैथिली उपन्यास में, ओहो जे छै से पहिने धारावाहिए छपलै, बाद में पोथी के स्वरूप में एलै। तऽ ताहि दुआरे तऽ हम सब सोझे, चूँकि 40 मिनटे बहुत गप करऽ के नहीं, तो उपन्यास हमरा समाज के कोनो भाषा के उपन्यास, आ तेँ कने हम बता दी जे हमसब जखन रही, आब अखन हाल में 10-20 वर्ष नहीं देखै छी, हमरा सब रही छात्र तऽ अंग्रेजी में मिल्स एंड बुन्स, जेम्स हेडली चेज पढ़ी, आ एम्हर जे छै से गुलशन नंदा, रानू, कर्नल रंजीत के, मुदा ओकरा साहित्य नहीं मानी। किया तो ओ जे छै से समाज के ओहिमे वास्तव में चित्रण नहीं रहैत रहे। मैथिली में सेहो एहन लेखन भेलैए। तो हमर कहके अर्थ जे कि हम मैथिली उपन्यास के पढ़ि कऽ या ओकर अनुवाद आन भाषा में पढ़ा कऽ कोनो आन क्षेत्र के लोक के मिथिला से परिचित करा सकै छियनि कि नहीं। जँ करा सकै छियनि तऽ मैथिली में उपन्यास भेल, अन्यथा कागज पर बहुत चीज लिखल जाइ छै, नोत पता से लऽ कऽ शोक संवाद। तऽ तहिना तऽ हम बहुत लंबा गप करऽ से पहिने आरंभिक काल जे छै मैथिली में, मने 50 के जे उपन्यास, 50 ईस्वी तक, एते तक कि जे शुरू के जे छथि से जीवकांत जी के जे पहिल उपन्यास छनि, ताहिसँ लऽ कऽ तक में एकदम विशुद्ध मिथिला के चित्र भेटै छै। तऽ एहि पर विशेष जे छै से वर्णन हम श्रीधरम जी से आग्रह करबनि, जो आरंभिक जे उपन्यास सब छलैए ताहिमे मिथिला के समाज, मिथिला के संस्कृति के ओ कतऽ धरि पबै छथि आ केहन पबै छथि, काल्पनिक रहे कि नहीं, कतौ वास्तविकता से ओकरा रहे। आओ सोझे हम श्रीधरम जी से सुनी। जी धन्यवाद। हम सब जानै छी जे भारतीय साहित्य में उपन्यास के आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग होइ छै। हिंदी में उपन्यास का आरंभ जासूसी और अय्यारी शैली से होइ छै, लेकिन एहि मामला में मैथिली बहुत धनी छै। जे मैथिली के उपन्यास के आरंभ सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति के संग होइ छै। एकटा और जनतब दऽ दी जे हिंदी के जे यथार्थवादी उपन्यास के जनक सेहो मैथिल छलाह, भुवनेश्वर मिश्र, जिनकर 1893 में धराऊ घटना छनि और 1901 में बलवंत भूमिहार। और बलवंत भूमिहार के तऽ बक्सर के भूमिहार सब सबटा गंगा में भसा देने रहथिन, दरभंगा के रहे वाला रहथिन भुवनेश्वर मिश्र। तऽ प्रेमचंदो के रास्ता देखेनिहार मिथिला छै, भुवनेश्वर मिश्र छथिन, ई कहऽ चाहै छलहुँ हम। जहाँ तक हमर आरंभिक उपन्यास में समाजक कतेक चित्र छै, हम टू दी पॉइंटे बात करब और ओहि चित्र के, सामाजिक चित्र के किछु अपने सभक सोझा आने के बात करब। जेना कि बात भेलै 1907-08 में मोहिनी मोहन से हमर सबके उपन्यास यात्रा आरंभ होइ छै और ओतऽ से आगू बढ़ैत लगभग अहाँ देखबै 1932 में चंद्रग्रहण तक जे छै से जनार्दन झा जंशीदन, जिनकर सती सर्वस्व 1917 में एले हैं, और तकर बाद हुनकर कएटा उपन्यास एले हैं। जीवछ मिश्र छथिन,
रामेश्वर जिनकर उपन्यास छनि और मिथिला दर्पण पुण्यानंद झाके। तऽ ई जतेक उपन्यास छै एहिमे की जे चित्र भेटै छै ओहिपर जे छै से थोड़े बात करब। एकटा बात और हम कहऽ चाहब एतऽ जे 1912 में जे सती सर्वस्व छै ओकरा पहिल उपन्यास मानल जा सकै छै। ओना जे जीवछ मिश्र के जे उपन्यास छै रामेश्वर, ओकरा रमन जी पहिल उपन्यास मानलखिन हैं। ओकर पाछाँ रमन जी तर्क दै छथिन जे सती सर्वस्व छै से पत्रिका में छपलै और पहिल पुस्तक रूप में जे छै से ई रामेश्वर छपलै। हमरा जनैत एहिसँ कोनो फर्क नहीं पड़ै छै कोनो बच्चा घर में जन्मे आ कि अस्पताल में जन्मे, ओकर जन्म होइ छै। हाँ, निर्दयी साउस। तऽ ताहि दुआरे जे निस्संदेह जे छै से जन्सीदन जी एकटा आरंभिक पहिल उपन्यासकार के रूप में हमरा सभक सोझाँ अबै छथि। तऽ एना एहि तरह से जे छै से 1907 से 1932 तक हमसब आरंभिक काल कहि सकै छियै। 1933 से 45 तक के विकास काल कहि सकै छियै। 46 से 64 तक प्रयोग काल और 65 से 2000 के बीच में आधुनिक काल और 2001 से हम मानै छियै जे प्रयोग या विमर्श काल शुरू होइ छै। अब आरंभिक उपन्यास में देखबै तऽ की सब चित्र भेटै छै। ओहि चित्र में सबसे पहिने जे काल्हि हम जतेक चर्चा केने रही ओ छै अहाँके स्त्री समस्या, बेमेल विवाह के समस्या, स्त्री शिक्षा पर जोर। एकटा चीज और अहाँ ध्यान देबै जे ई जतेक उपन्यासकार छथिन हुनका भीतर सेहो द्वंद्व छै। जन्सीदन जी आ पुण्यानंद झा अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक छथिन। हुनकर कएटा पात्र बेर बेर कहै छै जे संस्कृत पढ़ि कऽ आब की हैत, अंग्रेजी पढ़ू तखने आगू बढ़ब। ओतहि आन किछु जे छथिन ओ ओकर जे छै से निषेध करै छथिन। तऽ एनामे जे अगर मुख्य विषय के हमरा कहब तऽ हम ओहि विषय के पॉइंट में अहाँके एना बता सकै छी जे मुख्य समस्या जे अबै छै ओ छै सामाजिक यथार्थक चित्रण, स्त्री शिक्षा के संग अंग्रेजी शिक्षा पर जोर, स्त्री के प्रति मानवीय दृष्टिकोणक विकास, बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहु विवाह आ विधवा प्रथा के विरोध, हरसिंह देवी पंजी प्रथा आ बिकौआ प्रथा के अप्रासंगिकता के चित्रण, ब्राह्मण स्त्री के क्रय विक्रय के केंद्र के रूप में सभागाछी के चित्रण, प्रसंगवश निम्न जातिक शोषण आ उत्पीड़नक चित्रण और एकरा संगे संग परंपरा आ आधुनिकता के द्वंद्व सेहो भेटै छै। पूरा जे जन्सीदन जी के उपन्यास में बेर बेर एहि बात के जे छै से टकराव हमसब देख सकै छियै जे अगर आगू बढ़नाइ यऽ तऽ ई जे हमर सबके कटकोकारिपन छै ओहिसँ अहाँके आगू जाय पड़त। कएक बेर लगत जे पंडित जन्सीदन जे छै से अपन पुत्र हरिमोहनो झा से आगू के उपन्यासकार साबित होइ छथिन, कियाकि हुनकर उपन्यास के कैनवास अहाँके बहुत पैघ छै। एकटा उपन्यास में एकटा प्रसंग एलै हैं जे खवास चिढ़ल छै अपन मालिक से और रात में ओ सासुर गेलखिन हैं। अन्हरिया में जे छै से अचानक किछु होइ छै, बिलाड़ि उलाड़ि अबै छै, किछु होइ छै और वो खवास जे छै से नींद में उठै छै और खूब पीटै छनि पंडित जी के। वो कहै छै रे तू हमरा मारै छै, तऽ कहै छै रौ तू चोर छै, हमरा कहै छै मालिक छै। खूब के हुनकर जे छै से ओ पिटाई करैए, बाद में फेर पैर पर जे छै से खसै छै। तऽ बाकी उपन्यास में अहाँके ई नहीं भेटत जे आन ब्राह्मण वर्ष के संगे छै से आन के की संबंध छै से थोड़े अहाँके भेटै छै ई अपन जन्सीदन जी के उपन्यास में। दोसर कहब जे सबसे जे चित्रमय उपन्यास छै ओ छै मिथिला दर्पण। और मिथिला दर्पण में सही मामले में कहियो तो मिथिला दर्पण छै भूमिका में जेना कि पंडित गोविंद झा और रमन जी एहि बात के चर्च केलखिन हैं जो 1914 में लिखल है उपन्यास में
निसंदेह जे मैला आँचल छै, कियाकि पूर्णियाके रहैवला छलखिन हेँ पुण्यानंद जी, तऽ मैला आँचलके लेखकके जरूर ई उपन्यास देखल और पढ़ल हेतनि, कियाकि ओहने दृश्य सब ओतऽ अहाँके निर्मित होइ छै। अलग अलग टोल, अलग अलग संदर्भ और ओहिना सबटा चित्रमय सबटा चलै छै, लोकगीत, गारि मारि और एतेक बहस छै जिन पूछू। मने जतेक मिथिलाके तत्कालीन समस्या छै, नास्तिकता पर बहस होइ छै, शास्त्र पर बहस होइ छै। तऽ एहि अर्थमे हमरा लगैए जे ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हमरा सबके मिथिला दर्पण छै, जे पूराके पूरा समाजके एगो चित्र प्रस्तुत करै छै। समय कम अछि ताहि दुआरे तऽ हम विस्तारमे नहीं जायब। तेसर जे छै से उपन्यास जे जीवछ मिश्रके छनि रामेश्वर, ओहिमे एकटा रामेश्वर पात्र छथिन, मुख्य पात्र छथिन। और की कहबै, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जमीन बेच के श्राद्धमे सबटा पैसा बापक श्राद्धमे सबटा उपटि गेलनि। और तकर बाद जे छै से ओ होइत 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 जे छै से ओ एकदम गाँव छोड़ि दै छथिन, भिखमंग भऽ जाइ छथिन, पत्नी कतहु और, अपने कतहु और अंतमे फेर सबके मिलान भऽ जाइ छै। समाज हुनको ओहिठाम एलै हैं, लेकिन जतऽ पुण्यानंद झा या जनसीदन झा के जे छै से समावेशी जे छै से दृष्टि छै, ओतहि अहाँ देखबै जे रामेश्वरमे जे छै से पत्नी पर बेर बेर शक कयल जाइ छै। पत्नी पर शके नहि कयल जाइ छै, ओतऽ जे छै से मुसलमान और हिंदूके जे द्वंद्व छै अहाँके सेहो ओतऽ देखायल आयत। मुसलमान जे छै से एकटा विलेनके रूपमे एलै हैं, और ई मुसलमानके जे एकटा विलेनके रूपमे देखबैके जे ओतऽसँ चललै हैं, ओ अहाँके चंद्रग्रहण तक अबै छै। हमरा नहीं जानि किया जे छै से कुलानंद मिश्र सन आलोचक जे हुनका पर विनिबंध लिखलखिन हैं, ओ बचबैके बहुत कोशिश केलखिन हैं। चंद्रग्रहणमे इंटरव्यू सेहो लेने छथिन ई, और ओहोमे ई प्रश्न सवाल केलखिन हैं। अगर कखनो विस्तार से जे समय अगर भेटतै तऽ एहि बात पर हम अपन बात राखि सकै छी जे दू बात होइ छै। निसंदेह जहन इस्लाम एलै एहि देशमे तऽ ओ द्वंद्व तऽ रहबे छेलबे कयल छलै हैं, लेकिन ओहि द्वंद्वके संगे संग ई बात जे छै से जे एतुक्का जे कन्वर्जन भेलै से किया भेलै, ई हमसब बिसरि गेलियै। एकर अलावा जे छै से दुनूके बीच टकरावके संगे संग जे समन्वयके परंपरा चललै, एकरा हमसब ध्यान नहीं देलियै। तो ओहि दृष्टि से देखबै अहाँ तऽ जीवछ मिश्र आ कि किरण जी के दृष्टि जे छै से पूरा सांप्रदायिक सोच अहाँके भेटत। ओतऽ जे छै से स्त्रीके प्रति जे छै से ओ बहुत ओहि तरहक जे प्रगतिशील सोच नहीं भेटत जे अहाँके पुण्यानंद झा आ कि जनसीदन जीमे भेटै छै। एकटा एक शब्द और चर्चा कऽ दी जे मनुष्यक मोल और अगिलही सनक ओ रचना भने छोट होय, लेकिन जब तरासल भाषामे और जे ज्वलंत प्रश्न उठायल गेलै हैं, अहाँ देखियौ जे मनुष्यक मोलमे ओ व्यक्ति जे छै से पत्नी के ओकर घर ओकर पिता सब प्रताड़ित करके मारि देलकै हैं, और ओहि पाइ से ओ तऽ स्कूल खोलबबै छै, अंग्रेजी स्कूल खोलबबै छै। तऽ कुमार गंगानंद सिंह के या अगिलही से जे प्रश्न वार्तालाप छै, तऽ अहाँ एकटा चीज अंतमे और कहब जे निस्संदेह जे आरंभिक उपन्यासकार छथिन ओ सब उच्च वर्ग से एलखिन हैं। अधिकतर जे छै से एकटा सुमति के लेखक कास्ट के छोड़ि दियौ तऽ ब्राह्मण छथिन, लेकिन ओहे ब्राह्मणमे अहाँके दू धारा स्पष्ट भेटत। एकटा जे छै से स्त्रीके संबंधमे लिबरल दृष्टिकोण रखै छथिन, जातीय संदर्भमे लिबरल दृष्टिकोण रखै छथिन। दोसर धारा जे छै से कहीं न कतहु से कट्टर छै। फेर कहब जे दुनिया भरिमे स्त्रीके समस्या पर विचार करैवला पहिने पुरुषे रहे, चाहे वो वेस्टर्नमे जॉन स्टुअर्ट मिल होथिन या अपना ओतऽ जे छै से आन किओ होथिन। तऽ एनामे ई हमसब देखै छी जे ई दूटा धारा ओतऽ से स्पष्ट रूप से चलै छै, जकर विकास आगू जाके होइ छै। बहुत बढ़िया श्रीधरम जी। ओना कने हम फेर फरिछा दी कमलानंद जी ले सेहो जे हम लेखकी समीक्षा नहीं, हम अपन श्रोता दर्शक के ई बुझबऽ चाहै छियनि जे मैथिली उपन्यास में मैथिली समाज कोन तरहक अछि, सत्य अइ आ कि नहि, कृत्रिम अइ,
कारण जे हमर लक्ष्य अइ जे जँ हमर उपन्यासके पढ़ि कऽ एकटा बंगाली मिथिलाके बुझि सकैए, कन्नड़ आदमी बुझि सकैए कि नहि। जेनाकि हम एखन अहाँके कहलहुँ जे ताराशंकर बंदोपाध्यायसँ लऽ कऽ विमल मित्र तक 10टा उपन्यास पढ़ि लिअ, बंगला समाजके अहाँ 90% परिचित भऽ जायब। ठीक छै। आ अहाँ बहुत दू बात हमरा कहलहुँ जे मैथिलीके उपन्यासमे नारीके विमर्श जे रहै, ओकर समस्या जे रहै, वास्तवमे ओकर समस्याके ओकर जे दूर स्थिति रहै जे ओकरा एकटा वस्तु जकाँ इस्तेमाल करे, भगवती कृपासँ आब एहन नहि छै। तऽ लेकिन ओ कालखंड रहै, ओ समाज रहै। तऽ हमर ओ उपन्याससँ ई कन्यादान होइत होइत 50 के बाद 52 में पारो अयलै, ओतऽसँ ओहिपर चिंतन शुरू कऽ देलखिन यात्री जी। तेँ आइ हम एखन हुनकर नाम लऽ रहल छियनि, हमरा सबके बाबा नागार्जुन कहै छथि। ओकर बाद ढेर उपन्यास आयल, जाहिमे हमरा जे स्मरण अइ जेना जीवकांत जीके 5टा उपन्यास छनि, 5ओ कोशी क्षेत्रके विभिन्न बातके लऽ कऽ ओ लिखने छथि। ओहि समयमे 5टा प्रभास कुमार चौधरी अबै छथि। अबै लए 2 पत्रमे आधा उपन्यास अमेरिका चलि जाइ छै, मैथिलक दृष्टिसँ अमेरिका। एकटा मैथिल अमेरिकामे अपन केना जीवनमे ओ छटपटाहट ओकरा भऽ रहल छै। तऽ ओ जे दोसर खंड शुरू भेलै 50 स्वतंत्रताके बाद, कहियो 50 के बाद जखनसँ समाज कनेक भेलै, बहुत रास ठाम स्कूल कॉलेज खुललै, दरभंगा मधुबनी सब जगह कॉलेज खुललै, हाई स्कूल सब खुललै, तऽ समाजमे एकटा चेतना एलै। तऽ ओकरा हम विभूति जीसँ चाहब जे अहाँ जे एहि बीचमे जते समकालीन उपन्यास या ओ परिवर्तनवाला युगके उपन्यासमे कि हमर ई छापके भेटैए, समाज जेना करोट फेरलकैए, जेना खूब फैल भेलैए समाजके दिमाग संस्कार, से पबै छी कि नहि? एखनो हमरा या तऽ 2 भाग छै, या तऽ कृत्रिम लगैए या नहि लगैए जे एखनो हम परम्परेमे जीव रहल छी। कनि अहाँ एहिपर कनि। बहुत बहुत धन्यवाद हिरेंद्र भैया। मैथिली उपन्यासके आरंभिक जे दशा छलै ताहिपर कहलनि श्रीधरम जी। सबसँ पहिने बात छै जे हमसब उपन्यासमे या कहानीमे मैथिल समाज तकै छी, तकबाको चाही। लेकिन खाली मैथिल समाजके एने ओ कोनो रचना श्रेष्ठ भऽ जेतै से नहि छै। एकटा वैश्विक दृष्टिके केना मैथिल आँखिए देखल जाए। खाली मिथिलांचलके समस्या मुद्देटा उपन्यासमे अबै तऽ ओकर पाठ चौरस नहि हेतै। आ पुरान उपन्यास पर बहुत बात भऽ चुकल छै, समय चूँकि बहुत कम छै, तऽ हम चाहब जे एकदम 21वीं शताब्दी में उपन्यास के की तेवर रहलैए ताहि पर संक्षेपमे अपन बात कही। थोड़ बहुत हम कवितो पर काज केलहुँ हैं। नवमल्लिका कहलनि जे आधुनिक कविताके संकलन संपादन केलहुँ हैं। कहानियों थोड़ बहुत पढ़लहुँ हैं, थोड़ बहुत लिखबो केलहुँ हैं कहानी पर, आ उपन्यास पर तऽ काज हमर अइ। एहि सब विधाके लगा कऽ हमरा लगैए कि सबसँ कोनो विधा अगर आश्वस्त करैए परम्परासँ देखैत, जे कहानीके अहाँ परम्परा देखियौ कि राजकमल चौधरी, धूमकेतु वगैरह कतऽ छलए, अखन कहानी कतऽ अइ, तहिना उपन्यासके देखियौ तऽ सबसँ बेसी आश्वस्त जे छै से उपन्यास हमरा करैए। ई हमर व्यक्तिगत राय सेहो भऽ सकैए। और एहि 21वीं शताब्दी उपन्यासके कहल गेल छै जे ओ समकालीनतासँ होड़ लै छै। ओ कोनो उपन्यास सार्थक नहि भऽ सकैए जे खाली अतीत दृष्टिए अतीतमे भ्रमण करैत हो। अतीत रागसँ ग्रसित उपन्यास नहि होइ छै। अतीत अबै छै लेकिन ओहि अतीतके वर्तमानके आँखिसँ ओकर आलोचना कयल जाइ छै, ओकर संभावनाके देखल जाइ छै। तऽ ओहिमे जँ हमरा कही अहाँ तऽ 21वीं शताब्दीके लक्षण किछु स्पेशल विशेष लक्षण छै जकरा हम 20वीं शताब्दीसँ अलग कऽ सकै छी। ओहि दृष्टिए जँ हम उपन्यासके देखलहुँ हैं तऽ अगर 2 दशक में 10टा उपन्यास अगर बढ़िआँ माजल जे कोनो भारतीय भाषाके उपन्याससँ समकक्ष भऽ सकैए तऽ हम नाम लऽ कऽ हम कहब जे ओकर शुरुआते बहुत जबरदस्त धमकसँ भेलै जे धूमकेतुके मोड़ पर
जे 2000 के बाद उपन्यास प्रकाशित भेलै तक 2000 में। तकरा बाद जे छै से अहाँके बादमे उपन्यासके परम्परा एलै। उषा जी नहीं छथिन, भामती हुनकर उपन्यास छनि, गौरीनाथ जी के दाग उपन्यास छनि, विभाजी बैसल छथि हुनकर उपन्यास छनि, कनिया एक घुंघरुआ वाली। सच्चिदानंद सच्चू के दूटा अद्भुत उपन्यास आयल, अल्लाह हो राम आ लालटेनगंज। ऋषि वशिष्ठ के उपन्यास आयल, कलश यात्रा। शुभेंदु शेखर के उपन्यास आयल, ओ जे कहियो गाम छले। और अखन जे टटका टटकी जे उपन्यास आयल अमरनाथ मिश्र के बासंती प्रियम्बदा, हालांकि बाल उपन्यास है लेकिन अद्भुत उपन्यास है। तो हम जे लक्षण जे किछु 21वीं शताब्दी के जे लक्षण देखी, ओहिमे वैश्विक स्तर पर जे धर्म के जे ध्रुवीकरण है, जतऽ जे बेसी धर्म छै, श्रीलंका में अगर बौद्ध छै तो गैर बौद्ध संगे अत्याचार भऽ रहल छै, जतऽ इस्लाम बेसी छै ओतऽ गैर इस्लाम संगे बहुत तरह प्रॉब्लम क्रिएट भऽ रहल छै। हिंदुस्तान के संदर्भ में अद्भुत रूप से 21वीं शताब्दी में हिंदू ध्रुवीकरण के हम देखै छी। दोसर चीज हम देखै छी जे मीडिया के अद्भुत रूप से राजनीति और समाज में हस्तक्षेप, सोशल मीडिया के मत निर्धारण करे में जे छै ओकर उपयोग कम आ दुरुपयोग बेसी, फेक न्यूज के माध्यम से। तकरा बाद हम देखै छी जे दलित चेतना, जेना पहिने छलै जे दलित पात्र आबि गेल, दलित कहानी आबि गेल तो दलित कहानी या दलित उपन्यास भऽ गेलै, जनकि से नहीं होइ छै। अखने हम एकटा किताब देखलहुँ हँ दलित कहानी पर संपादित किताब, जाहिमे जतेमे दलित कैरेक्टर आबि गेल छै तकरा ओ दलित कहानी कहै छथिन। तकरा बाद स्त्री अस्मिता, तो पहिने के दलित में अखन के स्त्री में अगर मान लिया कोनो अस्मितावादी साहित्य छै तो ओहि आइडेंटिटी के पहचान, ओहि आइडेंटिटी के जे हैसियत छै, वो हैसियत किया खराब भेलै तकर कारण के प्रश्नांकित करब, तकरा चिन्हित करब, तखने वो सही में अहाँ के स्त्री विमर्श के उपन्यास हैत या दलित विमर्श के उपन्यास हैत। तो ओहि में हम अगर एक एकटा उपन्यास पर बात करी तो मोर पर जे छै बहुत बात छै, मोर पर में राष्ट्रीय आंदोलन से लऽ कऽ, लेकिन एकटा अद्भुत बात छै भगिनमान संस्कृति। पूरा मिथिलांचल में भगिनमान संस्कृति आ कएटा गाँव में एहन भेल छै जे भगिनमान मौलिक से बेसी भऽ गेल छै। ओकर जे भगिनमान संस्कृति के जे विसंगति छै तकरा पर अखन तक उपन्यास नहीं लिखल गेल छलै। और ओहि 21वीं शताब्दी के आ 19वीं शताब्दी के खत्म के ओतऽ ओहिमे हम देखै छी। तकरा बाद भामती उपन्यास उषा जी के आयल, अखन तक स्त्री पीड़ा, स्त्री उत्पीड़न तऽ छलै, लेकिन ओकर कारण जे पितृसत्ता छै ताहि पर चिन्हित नहीं कयल गेल छलै। जेना मानि लिअ जे ओकर वाचस्पति मिश्र के पत्नी भामती रहथिन तो ओ किताब के नाम भामती राखि देलखिन, आ ओकर जे एते दिनक जे ओकर त्याग तपस्या छलै आ ओकर जस सेहो वाचस्पति मिश्र के भेट गेलनि। तो ओहिमे उषा जी एकटा लाइन लिखै छथिन जे 16 बसंत आ कते दिना ऋतु समय के मुँह पोछाइ इएह भेलै, जहाँ नाम दऽ देलियै, चॉकलेट थमा देलियै आ ओकर सबटा। तो पितृसत्ता के अंकित और उपन्यास में बहुत एहि तरहक बात भेल छै। ओहिना अद्भुत उपन्यास है अल्लाह हो राम, सच्चू के उपन्यास है। ओहि उपन्यास में जेना कहलखिन जे इस्लाम या मुसलमान पात्र जे आयल है तो ओहिमे एकटा ओ नकारात्मक छवि में अद्भुत एकटा दाहुर ओहिमे पात्र छै, ओ मुसलमान छै, राम किशुन ओकर दोस्त छै, दुनू जाइए ओ रोजी रोटी खोजै में। तो जै सीतापुर पहुँचै छै ओ पाकिस्तान के हिस्सा में चलि जाइ छै। ओहि पाकिस्तान में जे नंगा नाच देखै छै, जे हिंदू संगे जे अत्याचार कयल जाइ छै, तो कहै छै कि पाकिस्तान नहीं छौ, ई अन्हरिया राति छौ, एतऽसँ भाग, जल्दी भाग। ओकरा ओ राम किशुन मरि जाइ छै, ओकर लाश के जरबऽ जाइ छै दाहुर मुसलमान, तो ओकरा तो चेक करै छै जे मुसलमान अइ कि नहीं अइ, लुंगी खोलि कऽ चेक करै छै। वह दाहुर जहन भागि कऽ भारत अबै छै तो राम किशुन के एकटा मूर्ति रहे राम जी के, ओ दर्जी छलै, एकटा टोपी पहिरा देलकै ओकरा मुसलमान वाला, आ ओकरा सब दिन अल्लाह हो राम कहे। से बात ओहि गाँव के हिंदू के बर्दाश्त नहीं भेलै, ओकरा जे छै से बहुत बेइज्जत कयल गेलै। तो कहे के मतलब दुनू पक्ष के लऽ कऽ, दुनू पक्ष में जे धर्म के जे भीरुता छियै, धर्म जकरा नशा कहल गेलै, धर्म दुनू चीज छै, धर्म नीको चीज छै, धर्म बेजाओ छै। तो भारतीय मुसलमान जे छै से एक झटका से तो धर्म परिवर्तन भऽ जाइ छै, लेकिन एक झटका से संस्कृति नहीं बदलै छै।
केना ओहि मुसलमान के भारतीय मुसलमान ओ केना छै, ओकरा में भारतीयता केना छै, एहि बात के जे छै से ओ सच्चू जी उपन्यास में रखै छथि। एही विषय पर एकदम डिफरेंट अंदाज में एकदम ऋषि वशिष्ठ कलश यात्रा में रखै छथि। कलश यात्रा के अद्भुत रोचक प्रसंग छै जे मंदिर निर्माण गाँव गाँव में आइ काल्हि मंदिर निर्माण के हल्ला भऽ रहल छै, ओहो गाँव में एकटा जे धार्मिक एक खास तरहक लोक सब मंदिर बना रहल छै, ओहि मंदिर में कलश यात्रा निकलते, ओहि कलश यात्रा के सूची बनले, ओहि सूची में जहाँ नाम पढ़ऽ लगले तो ओहि में मुस्लिम महिला सबके नाम आबऽ लगले, आश्चर्य लगले, कहलकै नहीं मुस्लिम महिला तो नहीं ला जा सकैया। तो वो सब कहै छै कि अगर अजमेर शरीफ के दरगाह पर अगर हिंदू के चादर कबूल तो हमरो फरियाद जे छै से राधा कृष्ण के कबूल। तो ई एकटा दृष्टि होइ छै। तहिना विभा रानी के उपन्यास छियनि कनिया एक घुंघरुआ बाली, अद्भुत उपन्यास छै। एकटा लड़की के मात्र संघर्ष कथा नहीं छै, बल्कि केना स्त्री के ओकर यौनिकता के सप्रेस कयल जाइ छै। जत्ते हिंदू रिवाज अइ, दोसरो धर्म के रिवाज भऽ सकैए, जत्ते रिवाज अइ ओ बाल विवाह विधवा विवाह से लऽ कऽ ओ सबटा स्त्री यौनिकता के नियंत्रण करऽ के लेल छै। एकरा लोग परहेज मानि लै छै, तो ओ एहि उपन्यास में ओकरा ओ चीज रखलथि है। तहिना गौरीनाथ के दाग उपन्यास से, ओहि दाग उपन्यास में दलित जीवन केना ओकरा चमड़ा निकालै छै और केना ओकर होइ छै, ओहि जीवन के जाबे तक हम नहीं बुझबै ताबे तक नहीं बुझि सकै छी। किया तो सहानुभूति से दलित उपन्यास नहीं लिखल जा सकैया, ओ स्त्री सहानुभूति से नहीं लिखल जा सकैया। तो उपन्यास पहिल बात छै जे उपन्यास ईश्वर विहीन दुनिया के विधा होइ छै। ओहि में मनुष्य के जिजीविषा, ओहि हारल थाकल पराजित मनुष्य के महाकथात्मक विन्यास उपन्यास होइ छै। उपन्यास में बहुस्वरता बहुवचनात्मकता हेबाक चाही। कते हमर अदर हमरा से अदर के कते हम अपना में एडॉप्ट करै छियै, कते हम ओकरा स्वीकार करै छियै। उपन्यास एहि चलते उपन्यास के सर्वाधिक लोकतांत्रिक विधा कहल गेल छै। तो हमरा लगैया जे अगर एक दू दशक में अगर 10टा उपन्यास अहिना अमरनाथ मिश्र के कहलूँ बासंती प्रेमवता विज्ञान आधारित उपन्यास से, आ तत्ते शुभेंदु चौधरी के उपन्यास ओ कहियो गाम छलै, ओहि में सोशल मीडिया के जे दुर्गति छियै, ओहि में कहै छै जे विकल्पहीनता, आज पूरा भारतवर्ष में जे छै से विकल्पहीनता के चर्चा छै, जे फलना नहीं तो फलना के, ओहो में एकटा मुखिया छै। गाँव के एकटा इलेक्शन के आधार पर, पंचायत के इलेक्शन के आधार पर संपूर्ण भारत के इलेक्शन के एकटा रूपक बना देल शुभेंदु शेखर। तै चलते ओ उपन्यास पैघ उपन्यास बनि जाइ छै। ओकर कहै छै ओहि में जहन मुखिया 2 बेर से मुखिया छै, तेसर बेर ठाढ़ भेलैया आ ओ सांप्रदायिक कलर देनाइ शुरू करै छै अपना भाषण में जनसभा में। तो एकटा पत्रकार छै जे गोदी मीडिया के नहीं छै, प्रतिरोधी पत्रकार छै, ओ कहै छै रे टन झा मुद्दा के बात कर, मुद्दा के बात कर। जहिया तू नहीं छलही तहियो गाँव छलै, गाँव से मुखिया होइ छै, मुखिया से गाँव नहीं होइ छै। आ आगो तू नहीं रहबी तैयो गाँव रहते आ मुखिया रहते। तू जे 2 साल मुखिया रहलही तई में तू की केलही, आगा तू की करबी से बात करही। ई सांप्रदायिकता वाला बात सबके छोड़ आ शहर के जे गंदगी छो ओकरा गाँव में नहीं ला। तो 21वीं शताब्दी के एकटा बहुत पैघ लक्षण छै जे सांप्रदायिकता के समस्या रहे, महानगर के समस्या रहे, शहर के समस्या रहे, लेकिन 21वीं शताब्दी में ओकरा गाँव गाँव ओकरा सायास नियोजित तरीका से फैलायल गेलैया। और एहि सब चीज के जे विरोध करत वह उपन्यास अपना समय के अकानत, अपना समय से 2-2 हाथ करत। तो हमरा लगैया जे ई 10टा 12टा ऊपर किछु उपन्यास भऽ सके, हमरा नहीं पढ़ल हुआ, लेकिन अधिकतम उपन्यास हमरा नजर पर रहैया। तो ई उपन्यास है और आगाँ आयत और बात कहब। बहुत बहुत धन्यवाद समय देलहुँ। हाँ, कमलानंद जी अपन बात रखलनि। हम फेर दोहरा कऽ कहब जे हमर जे लक्ष्य एखन विमर्शक अछि जे समाज में हमर जे समाज वास्तव में एकटा कोनो पात्र विद्रोही भऽ सकै छै, कोनो पात्र जे छै प्रतीक भऽ सकै छै। अखने हम देखलहुँ अखबार में जे एक गोटे एम्हर के उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर प्रदेश के सीमा पर अपन जते घराड़ी घर जमीन छलनि सबटा बेच कऽ राम मंदिर में चंदा दऽ देलखिन हैं आ अपने बाजी भऽ गेला। तऽ हुनकर खिस्सा लिख कऽ हम ओहि गाम के खिस्सा या उपन्यास नहीं मानि लेबनि। अहिना कोनो भऽ सकै छै जे भगत सिंह भेल रहथि, लेकिन की भगत सिंह के जीवन काल
में पूरा गाम भगत सिंह जकाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ बम पॉकेट में लऽ कऽ अंग्रेज के माथ तक नहीं फिरे छला है जब स्थापित हुआ नहीं तो ओहि समय में भगत सिंह के अतिरिक्त बाकी लोग उनका की कहै छलन है, उपद्रवी तो नहीं कहै छलन है, आतंकवादी तो नहीं कहै छलन है। तो उपन्यास के सही हमरा हिसाबे इहो काज छै, ओहि नव बात दियौ साहित्य के काजे छै मार्गदर्शन, अन्यथा सीताराम सीताराम भजू जय काली दुर्गा करैत रहू से नहीं। मुदा उपन्यास में बाकी चीज की छै, जँ हम प्रगतिवादी छी, जँ हम कोनो प्रथा के हम सांप्रदायिकता के विरोध करै ला जीवन समाप्ते करे छी, बाकी हमर किए 100 घर में 99 घर हमरा सहयोग कर रहल है कि 80 घर सहयोग कर रहल है कि 99 घर विरोध कर रहल है, एकर छाया जखन आयत तखन ने अहाँ के उपन्यास के कोनो सार्थकता। अन्यथा यदि खाली विचार बढ़बै ला अइ कोनो नव बुद्धि देबाक अइ तऽ ओहि ला आलेख गांधी जी ओ युवा कोन अखबार निकाले ताहिमे लिखबे करथिन। आइयो अहाँ दुनू गोटे लेख लिख कऽ दियौ जे हमरा सबके ई करऽ के चाही, हमरा सबके एना जेबाक चाही, हमरा सबके महिला के एना सम्मान हेबाक चाही। लेकिन बाकी की भऽ रहल छै, सदा सत्य बोलो बच्चे से सिखायल गेल, हमरो नहीं बुझाइया दिन भर में कैटा सत्य बजै छी तो अनकाले हम की सोचू। लेकिन हाँ कतेक सत्य बजै छी एहि बात के आकलन मोन तऽ करैत रहैया जे हम सब फलना बड़ झूठा छथि आ फलना तऽ नहीं ने ओ फुस नहीं बजैत हेता, ओ बड़ नीक लोक छथि। तऽ उपन्यास के तो खाली उपन्यास में ई छै, ठीक छै अल्लाह हो राम में छै, लेकिन बाकी समाज जो नहीं एलैए जे बाकी समाज ओकरा की कऽ रहल छै, स्वीकार कऽ रहल छै, अस्वीकार कऽ रहल छै, तकरो आकलन बेसी जरूरी छै साहित्य के माध्यम से न। कारण जे आन कोनो सर्वे डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं उपलब्ध छै हर आदमी ला जे समाज में कते आदमी एखन अयोध्या जाय ला घराड़ी बेचल ला तैयार है। एकटा पात्र के अहाँ देखा सकै छियै जे ओ घराड़ी बेच लेलक, कलम बेच लेलक, सब किछु बेच लेलक, एकटा बाटी लऽ लेलक जे भीख मंगैत हम अयोध्या जायब, ई पाइ ओतऽ दऽ देबै, ओ एकटा आदर्श धार्मिक दृष्टिकोणे बनि जेतै से नहीं। लेकिन बाकी ओहि गाम में की भेलै, कै आदमी ओकरा बूढ़ी कहलकै, कै आदमी ओकरा पैर छू कऽ प्रणाम केलकै। तऽ ताहि दुआरे से उपन्यास के खाली ओहिमे नारा की छै, ठीक छै नारा अवश्य छै, अन्यथा यदि लक्ष्य नहीं है जे हमरा बड़ौदा अयबाक है तो हम यात्रा किए, मुदा ओहि यात्रा के कोना की अहाँ दुनू गोटे के गप के आधार पर हम वरिष्ठ आलोचक आ सबसे बेसी छै जे मैथिली साहित्य के जड़ से लऽ कऽ एखन धरि काल्हि तक जे किछु लिखाइ छै तकर जे छै एकटा सर्वेक्षण हरदम हुनका दिमाग में रहै छनि। हम चाहब जे हमर जे प्रस्ताव अइ जे कि मैथिली उपन्यास में समाज के प्रतिरूपण होइत रहल है आ कि नहीं ओकरा बहुत ध्यान में नहीं लऽ कऽ कोनो एकटा व्यक्ति कोनो एक घटना कथा के वर्णन करे में लोग रहल है। हम रामानंद झा रमन जी से उनकर विशिष्ट अध्ययन के जानकारी अपन श्रोता के। धन्यवाद हिरन जी। इस सत्र में बहुत संयोग छै जे दूटा विद्वान हिंदी के प्राध्यापक आ मैथिलियों के तेहने प्राध्यापक बैसल छथि। हिरन जी छथि से आइ काल्हि भारत सरकार के स्कीमक अंतर्गत मैथिली उपन्यास पर काज कऽ रहल छथि। तऽ तीनू गोटा उपन्यास विशेषज्ञ छथि आ हम विशेषज्ञ नहीं छी, हम संरक्षण करै छी। हम संरक्षण में निर्दय साउस पुनर्विवाह से अनलहुँ, रामेश्वर अनलहुँ, सुमति अनलहुँ, कन्या चंद्रग्रहण अनलहुँ, माधवी माधव अनलहुँ, पुण्यानंद झा के मिथिला दर्पण अनलहुँ। बहुत चर्चा एहि बेर भेल अछि। तऽ केना समाज के बदलै छलैए, अखुनका समाज केना बदल तकर सबके बहुत चर्चा कयलनि अछि। आ पुण्यानंद झा के मिथिला दर्पण में एकटा पात्र कहै छै, ई 1910 घटना छियै। मधेपुरा में गोप जाति महासभा बनल छलैए। ओकर जे ब्राह्मण उच्च वर्गक जे पात्र छथिन से शोषण तऽ करिते छलखिन हेँ आ आतंकित सेहो भऽ गेलाह। ओ
वो कहै छथिन कि हमरा सबके कले बले काज लेबाक चाही, देखै नहीं छह गुआर सभक हल्ला गुल्ला। तो ई जे निम्न वर्ग में, सामाजिक निम्न वर्ग में जे चेतना आबि रहल छलैए से मैथिली के उपन्यास में बुनियानंद झा देलखिन है। ओकर नारी पात्र कहै छै जे स्त्री शिक्षा छलैए लेकिन एहि व्यापक रूप नहीं छलैए। जनसीदन जी के पात्र पढ़ै लिखै छलखिन है, रामायण बाँचै छलखिन है, पढ़ल छलखिन है। सुमति छथिन राजपियाल दास के, ओ पढ़ल लिखल छथिन। आ पुण्यानंद झा के नारी पात्र कहै छै जे यदि हमरो सबके कोई पढ़ेबते, हमरा सब अलच्छी कहैए, फिर सभा लगतै कोनो खुट्टा में बांधि देत। तो नारी के जे पहिल अस्मिता छै तकर अभिव्यक्ति हमरा पुण्यानंद झा में भेटैए। दोसर रूप में जेना रामेश्वर छै, चर्चा कयलनि श्रीधरम जी, ओहिमे एहन घटना सब छै जे घटना के संपुष्टि आन स्रोत से होइ छै। ओहिमे डकैत बनै छै, ओ डकैती के छोड़ि दै छै, तो किया छोड़ि दै छै? एकर संपुष्टि जॉन बीम्स के छै मेमोयर्स ऑफ ए बंगाल सिविलियन, 1964 ईस्वी में छपलैए। ओकर मृत्यु के 100 के बाद, बरखक बाद ओकर जे घटना छै ओकर मेमोयर्स में, ओ घटना के संपुष्टि जीवछ मिश्र के रामेश्वर उपन्यास में होइ छै। केना डकैत के पकड़ि लै छै जे डकैत नहीं केलकैए, थानादार जे हमरा प्रमोशन हैत से ओहिमे छै। केना ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में जे रिपेटेशन भेलै डकैत सबके, तो तकर उल्लेख छै जॉन बीम्स के मेमोयर्स में, आ तकर संपुष्टि एहिमे उपन्यास से होइ छै। तो ये सामाजिक घटना, राजनीतिक घटना के संपुष्टि उपन्यास माध्यम से केना व्यक्त होइ छै आ समाज का केना अभिव्यक्ति होइ छै में, तक सेहो हमरा उपन्यास में भेटैए। सबटा महत्वपूर्ण एकटा उपन्यास छै जे छपलै तऽ 1929 में लिखेलै, 34 के भूकंप में पिछा गेलै, आ भूकंप के बाद बाहर एलै। ओ छै माधवी माधव उपन्यास। ई अद्भुत उपन्यास छै। हमरा लोकनि जे कहै छै धियापुतामे केना प्रेमक अंकुरन होइ छै, ओहि अंकुरन के उपन्यास छै। वो एक स्कूलक छात्रा छै आ स्कूलक छात्र छै, दुनू के अक्षर जे देखै छै तऽ ओहि से होइ छै ओकरा दुनू के अनुराग बढ़ैत जाइ छै। आ एतेक अनुराग बढ़ि जाइ छै जे कन्या के जे सखी छै, कन्या के बाप छथिन जे से अपन विवाह ठीक करै छथिन, तो ओकर सखी कहै छै काका यौ एकर विवाह फलना से करवा दियौ। आ एकर से ओकर हुनकर बेटी छनि जे से कहै छै हम फलना से ब्याह करब। ई अहाँके 29-30 ईस्वी के मैथिली उपन्यास में आयल अछि प्रेम विवाहक वर्णन। तो समाजक स्थिति में जे आबऽ लागल छलैए, ई उपन्यास सब अखन अगर 2 संस्करण भेलै, तेसरो संस्करण हुनकर रचनावली छै प्रकाशनाधीन छै। ओहि उपन्यास में और मैथिली के जे उपन्यास छै ताहिसँ विवरण लोक के समाज के भेटतै। ओहिमे ना ई सब गप केलखिन, हिंदू मुसलमान गप केलखिन। आब देखियौ 1932 ईस्वी में जे चंद्रग्रहण छै, ओहिमे के पात्र छै, के अपहरण करै छै, अपहरण किया करै छै। ओहि समय जे भारत विभाजनक जे प्रक्रिया चलि रहल छलैए, ओहिमे हिंद जे सिमरिया घाट जे छलिए हमरा लोकनि जे माय बहिन, हुनकर सबके अपहरण होइ छलनि हैं। आ अपहरण किया होइ छलैए तऽ हुनका उमर वेश्यावृत्ति लगबै छलनि हैं, अच्छा अथवा हुनका पत्नी बना कऽ अपन संख्या बढ़ाबऽ लेल छलै। ओहि समाजक जे स्थिति छलैए, ओहि समाजक अभिव्यक्ति चंद्रग्रहणमे एलैए। आ ओहि समय देखै छियै एकटा जे सांस्कृतिक जे आक्रमण भेलै मिथिलाक संस्कृति पर, तकरो एहिमे प्रभाव छै। एहि तरहक हमरा सबके जे उपन्यास अछि, आरंभिक उपन्यास विशेषतः से समाजक परिवर्तनक जे स्वरूप छलै, गति छलैए, तकरा बहुत नीक जकाँ प्रतिनिधित्व करैत अछि। अखन हमरा उपन्यासक शुरूमे अर्थ बहुत गोटा एहिठाम जे कर्ण कास्ट से सम्बन्ध हैब, हुनका सबठाम कथा जे उपस्थित होइ छै, कन्यादान लेलकै कहै छै जे हम कथा उपन्यास करऽ जाइ छी, हम कथा
उपस्थित नहीं कर कथा उपन्यास करऽ जाइ छी तऽ उपन्यास पहले उपस्थित प्रस्तुत करब भेलै उपस्थित करब भेलै तऽ पहिने उपन्यासक अर्थ उएह छलैए जे उपन्यस्त करब उपस्थित करब। आब धीरे धीरे पहिल बेर मैथिलीमे सुमतिमे से उपन्यासक परिभाषा देल गेलैए। ओहिसँ पहिने उपन्यास जे एकटा विधा छी तकर व्याख्या मैथिलीमे नहि छलैए तऽ रासबिहारी दास पहिल बेर से उपन्यास में से उपन्यास के जे विधा रूप में से वो से परिभाषित कलन। आ दोसर जे नारी दृश्य देखबै सुमत के देखबै तऽ सुमत शिक्षित छै। सुमत शिक्षित छै तऽ वैवाहिक कारणे जे दान दहेजक कारणे जे ससुर चाहे हुनकर से पिता जे सबटा सर्वस्व कऽ देलखिन हँ से एकटा नारी पात्र सुमत से संपूर्ण परिवार के से सुधारि लै छै। तऽ ई जे नारी के जे अस्तित्व एलैए सेहो हमरा सब मैथिली उपन्यास में आरंभिक उपन्यास में बहुत जकाँ नीक जकाँ प्रतिनिधित्व भेल अछि और ई क्रमशः बढ़ि रहल अछि। एकर विस्तार से ई दुनू विद्वान लोकनि केलनि अछि। धन्यवाद जी। रमानंद झा रमन के वक्तव्य सपुष्टि भेल। हम फिर रामेश्वरे पर स्पष्ट कर दीजिए उपन्यास के हम सार्थकता कही छी जे ओहि उपन्यास के खिस्सा में एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात छै जे आइयो देखल जाइ छै। ओहि काल के जमींदार दरोगा के दबाव पड़े छै जे ओ बाबू अहाँ के जमींदारी से जे अंग्रेज सरकार ओ नाराज है जे फलां ठाम डकैती भेलै या कोनो डकैत नहीं पकड़ायल है तऽ भाड़ा पर डकैत बनै छै। ओहि उपन्यासक चरित्र जे पात्र जे छथि नायक से अपन गरीबी के मिटबऽ लए एते मूल्य लऽ कऽ ओ डकैत कहि हाँ हम ही डकैती हम ही हत्या केलहुँ हमरा जहल दऽ दिअ हम 20 वर्ष तक जहल रहब। तऽ जखन ओकरा हम मोनसँ पढ़ै छी तहिना चर्च करऽमे एकटा उपन्यास साकेतानंद जी छलाह तिनकर छलनि हँ सर्वस्वाप। अहाँ पूरा उपन्यास पढ़ि जाओ कोसी क्षेत्र के बाढ़ि यदि अहाँ नहीं देखने छिए तो कोनो बात नहीं। आब जब कदाचित बाढ़ि में पड़ जाएब तो आधा समस्या ओ स्मरण जँ आयत उपन्यास तो आधा अपने आप के अहाँ सुरक्षित कऽ लेब। तैं हमर बारम्बार आग्रह ई जे उपन्यास में एक पात्र चूँकि गाड़ी के एकटा स्टीयरिंग हेबाक छै ड्राइवर होइ छै ओ रहै छै ओहि माध्यमसँ अहाँ ओकर विचार नव बात कहू मुदा वातावरण के बहुत महत्वपूर्ण छै आ से जतेक सुंदर उपयोगी से उपन्यास भेल। अंत में हम फिर श्रीधरम जी से चाहबनि जे चूँकि शुरू में हिनका किछु कहब छुटि गेल हेतनि आ समयक अभाव अइ तैँ अहाँ अपन कऽ दिअ। हाँ दुनू गोटे एक एक मिनट कऽ दिअ ताकि हम मंच पर जे आबि गेल छथि हमरो 53 टा के लिस्ट भेटल है। मुख्य रूप से झारखंड में 17टा उपन्यास के संगे विद्यानाथ झा विदित जे एही कालखंड के छथि एही 20 साल 24 साल में आ मनीष अरविंद मिच्छामी दुक्कड़म आ सुभाष यादव जी के महत्वपूर्ण 2टा उपन्यास आयल है गुलो और मर्डर जे विमर्शकारी उपन्यास है जे एही कालखंडक अछि। मधुकांत झा के 5टा उपन्यास और प्रदीप बिहारी जी के 5टा उपन्यास एही कालखंड के अछि। हमरा संक्षेप में ई कहक छै जब वक्तव्य के क्रम में ई एकटा लेखक सभक जे माने जे ओहि उपन्यास के माध्यम से सभक व्याख्या संभव नहीं छै कि नोटिस नहीं लेल जबाक चाही से तै संदर्भ में अहाँ दुनू के से विचार लेबा चाहै छी। निसंदेह लेबाक चाही लेकिन अहाँ उपन्यास पर बात करबै 100 साल के इतिहास पर बात करबै 400 उपन्यास पर बात करबै और 40 मिनट में चाहबै तो बस 350 नाम गिना और 40 मिनट भ जेतै उतर जाओ। तो तै दुआरे वो ठीक कहलखिन श्रीधरम जी सब गोटा छुटबे करते वो तो कोनो बात नहीं छै। ई हमरा स्पष्ट करू जे चंद्रग्रहण किरण जी के सांप्रदायिक कोना कहलियन हँ से श्रीधरम जी आ कमलानंद जी से हमरा ई पूछक है जे
प्रवासी मैथिल कोनो आइए प्रवासी नहीं भेला है, हुनकर जीवन के दर्द मैथिली के उपन्यास में एलैया कि नहीं एलैया सघनता से कोनो उपन्यास में, आ से जब नहीं एलैया अथवा कम एलैया तो मैथिली कथा में तो एहन बहुते एलैया, तहन मैथिली कथा से आगू केना चल जेतै मैथिली उपन्यास? एकटा बात हम एहिमे जोड़ऽ चाहब जे 1965 के जे ललित के उपन्यास छै ओकरा अहाँ एगो बीच के मील के पत्थर एहि दुआरे कहि सकै छियै जे एहिसँ पहिने जे उपन्यास रहै वो लगभग एकेटा सामाजिक यथार्थ पर जे छै से छै, स्त्री समस्या और आन समस्या छै, और ओकर परिधि जे छै से एकटा उच्च वर्गीय छै। हमसब काल्हिसँ चर्चा कऽ रहल छी जे बड़ोदरामे ई छै, बड़ोदरामे ओ छै, लेकिन एक चीज हमसब और बिसरि रहल छी जे बड़ोदरासँ सम्बन्ध छै से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरके सेहो छनि। और स्त्री शिक्षाके जतऽ बात हेतै, दलित के जे छै से बात हेतै, चेतनाके बात हेतै, तऽ अम्बेडकर जीके अहाँ जे छै से सबसँ सामने रखऽ पड़त, जे कहलखिन जे शिक्षा सिंघनीके दूध होइ छै, जे पीतै से तऽ दहाड़ बेटा करतै। तऽ अहाँ ओहि दृष्टिसँ देखबै तऽ 65 जहन ललितके उपन्यास अबै छै तऽ एकटा जे छै से ब्राह्मण टोलीसँ खवास टोली तक जाइ छै। ओहिमे अहाँ खोता और चिड़ैके सेहो जोड़ि दियौ, लेकिन तकर बाद जेना भोरुकबा एलै हैं तऽ ओ जे छै से और हाशिया पर चलि गेलै हैं। तऽ भोरुकबा अबैत अबैत जे छै से एकटा मुसहर टोली और पूरा जे छै से परिदृश्य अबै छै। तऽ बेर बेर जे ई कहलखिन हिरन जी जे एलै है कि नहीं, समाज एलै है कि नहीं, खूब एलै है। सवाल छै जे कैमरा लऽ के डायरेक्टर जे छै से कलम लऽ के लेखक जे छै से केम्हर गेलखिन हैं। तो जाहिर छै जो ऊपर से शुरू भेले हैं और अहिना होते छै, शिक्षा के जेना जेना अबैत गेले हैं और ओकर विस्तार होइत गेले हैं। जहाँ तक अहाँके जे समय नहीं है, चंद्रग्रहण के अहाँ बात कहलिए, तो एहि पर जे छै से हम विस्तार से चाहब जे कुलानंद जी के हम बात एतऽ नहीं करब। कुलानंद जी के जे छै से ओ जे कहै छथिन ओहिमे अहाँ जहन देखबै तऽ जाहि तरह से चित्रण कयल गेलै हैं, जे एक तो कहै छथिन जे तू स्त्रीगण के नहीं जबाक चाही, मेला ठेला नहीं जबाक चाही, और मेला ठेला जमे तो फिर यह हेतौ। और वो पूरा ओहिमे टिप्पणी छै, मुस्लिम लीग के लऽ के छै, और केना केना जे छै से ओ सब धर्म परिवर्तन कऽ रहल छै, तकर कतेको प्रसंग एलै हैं। हमरा लग अगर समय 5 मिनट के देब तऽ हम ओहि पर विस्तार से बात कऽ सकै छी। हैया ओ टीक खींचने छथि, ओना हम विस्तार से जे छै से आरंभिक उपन्यास पर निश्चित रूप से थोड़े काल हमसब जलखै में समय नष्ट केलहुँ, ओहुना एतऽ छोट छिन गप करऽ के छै। रमेश जी के प्रश्न छनि तऽ जे आन प्रवास में या बहुत विषय छै, तो सवाल छै जे एकेटा बंगाल में बिहारी रहै छै, बंगाली बिहार में रहै छै, बम्बई में विश्व के सब देशक लोक रहै छै, सबक समस्या छै, सब अपन अपन साहित्य में कतेक लिखतै, या एकटा एहनो छै जे ओतुका जे एकटा साहित्य निर्माण हेतै ताहिमे बाहर से एलाहा लोकक बात लिखतै छै। आ एना ई अथी कऽ कऽ तऽ सोचऽ मना नहीं छै, आ सोचैके चाही। मुदा हमर जे उपन्यास जे छै से अहाँके मैथिली उपन्यास में जब मिथिलाके अहाँ नहीं चिन्ह पाबि रहल छी, उपन्यास पढ़ि गेलहुँ आ बड़ौदाके सम्बन्धमे पूरा जानकारी भेटल, बड़ौदाके जीवनमे बनल, तऽ ई तऽ गुजरातियोमे भेट सकै छै, नहि किछु तऽ सार्वभौम हिंदी अंग्रेजी छै कि ओहिमे बढ़िआँसँ बढ़ि जेतै। तऽ ओहि लए मैथिलीके कथी लए अक्षर सबके दूर कयल जाए। मैथिलीके तऽ पहिने दरभंगा मधुबनी पटनाके चिन्हऽके कोशिश करियौ, किया तऽ लोक बुझाए जे हम 70 प्रकारके विषय पर बजै छी, लेकिन हम अपना तऽ नहीं बुझल अइ जे अहाँ कोन गाम रहै छी, अहाँ कोन प्रखंड पंचायतमे छी। तऽ तहिना तऽ हम पुनः हाँ, आप कमलानंद जी के हम पुनः चाहै छियनि जे ई एखन आधुनिक में कहलन तऽ ई ठीके कहलन। आजाद जी, हाँ आजाद जी आई बीच में बहुत उपन्यास लिखेलैए, आ जेना अहाँके सर्वस्वात कहलहुँ तऽ ओकरो अहाँ अथी करियौ। हमर एकटा ई बहुत संक्षेप में हम दुनू जी वाचस्पति मिश्र जी के जे मूल रचना छनि भामती, जेकर ऊपर उषा किरण खान जे उपन्यास लिखलखिन हँ, ओ भामती टीका के मूल प्रति कतऽ मिलत? ठीक छै, ई 3टा सवाल आयल है, तऽ पहिने एहि सवाल के जवाब दऽ दी जे एहिमे हम अक्षम छी, हम नहीं बता पायब,
जकर मूल प्रति हम देखलहुँ नहीं छियै, हम पढ़लहुँ नहीं छी, हम दऽ दै छियनि। भामती जे छै से ओ संस्कृत ग्रंथ छियनि हुनकर, जे ओकर संस्कृत विश्वविद्यालयमे अहाँके भेट जायत। आ ई भामती हिनकर उपन्यास जे छनि से ओहि अपन एकटा चरित्रके कथा लिखने छथि, तेँ ओहिमे किताबके कोनो जिक्र नहीं छै, किताबके प्रक्रियाके जरूर जिक्र छै। कल्पना से अपन माने साहित्य के रचना केलखिन। उपन्यास में कल्पना यथार्थ के मिलाए के होइ छै। ब्रह्मसूत्र पर हुनकर पुस्तक पर भाष्य टीका छनि, तो ओहि पुस्तक कतऽ मिलत? कनि हिनका दुनू सवाल के अपने जे पुछलहुँ तऽ बता देलहुँ जे हमरा नहीं देखल है। सबसे पहले अजीत जी के सवाल के जवाब दी कि हमरा से 2-3टा उपन्यास निश्चित रूप से छूटल, जैमें गुलो एकटा 21वीं शताब्दी के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, खासकर ओकर महत्व समाज और भाषा के लऽ कऽ छै। मर्डर तो बहुत अत्यंत साधारणतम उपन्यास छै, तो मर्डर के चर्चा हम नहीं कऽ पेलहुँ। आ 2टा और उपन्यास जे छूटि गेल, ओ प्रदीप बिहारी के कोइख और मृत्यु लीला। मृत्यु लीला तो खैर कोरोना के यथार्थ वर्णन छै, ओ बहुत बढ़िया उपन्यास छै। लेकिन कोइख जेना उपन्यास के होइ छै, जे उपन्यास खाली यथार्थ के वर्णन नहीं होइ छै बल्कि संभावना के सेहो होइ छै, तो ओहिमे ओ मदर सरोगेसी के बहुत नीक जकाँ देखलथि है। ओहो सब बेसी पैघ देखेलखिन है जे बच्चा नहीं भेनाइ ई कोनो स्त्री के लेल कोनो अभिशाप नहीं छै, कि स्त्री खाली जन्म देनाइ के लेल ओकर सार्थकता नहीं छै, तैं बच्चा के गोद लेल सेहो जा सकैए, ई एकटा बहुत पैघ ऑप्शन देलखिन है। तेसर बात जे कहलखिन और उपन्यास सब तो किछु हमरा भऽ सकैए नहीं पढ़ल हुए, लेकिन एक बात कहि दी जे मैथिलीटा उपन्यास मतलब मैथिली साहित्य जाहिमे जे लिखलक उपन्यास ओ सब उपन्यास कोटिमे आबि जेतै। हिंदी में नाक रगड़ि कऽ शिवानी रहि गेली, साहित्य में शिवानी के नाम नहीं एलन। गुलशन नंदा कर्नल रंजीत के अहाँ छोड़िए दियौ। तब विदित जी के जहाँ तक बात है, हमरा हुनकर उपन्यास पढ़ल है, लिखलो है हमरा हुनकर उपन्यास पर। विप्लव बेसरा एकमात्र सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आदिवासी जीवन पर है, लेकिन पूरा उपन्यास में कतौ आदिवासी आइडेंटिटी छैहे नहीं। वो एकटा रोचक कथा, एक प्रेम कथा लिख देवे अहाँ तो आदिवासी आइडेंटिटी भऽ जायत, आ ओकरा हम अपना आलोचना में ओकरो मानि लेब, ई संभव नहीं छै। अपठित हम भऽ सकै छी, लेकिन सब जे उपन्यास लिखेले 300 उपन्यास ओ सबटा मैथिली उपन्यास भऽ जेतै आ साहित्यिक दर्जा आबि जेतै, तो ओहोमे गुलशन नंदा आ शिवानी आ कर्नल रंजीत होइ छथिन। ताहि चलते जे छै से ओकर निरछिर विवेक हेबाक चाही। धन्यवाद सर, समाप्त कयल जाय। तो कुल मिला कऽ हमर सभक समीक्षा लेखकक नहीं हमरा सबके छलै जे उपन्यास में मिथिला छै कि नहीं, कारण जे हरेक भाषा के परिचिति लेल ओकर साहित्य होइ छै। ओहि लेखक के विश्व स्तरीय कते ज्ञान छै, ओ बम के बारे में कते जानै छथि, परमाणु बम के बारे में कते जानै छथि, कैंसर के लेटेस्ट दवाई के बारे में कते जानै छथि, सरोगेसीज की जानै छथि, सिजेरियन डिलीवरी केना होइ छै तकर बारे में लिखै छथि। तऽ ताहि लए तऽ बहुत विषय छै, 70-80टा विषय तऽ हमरो एकठाम भेटल अइ जे पढ़ाइ होइ छै। साहित्यक काज छै, जै समाजक साहित्य छै तकरासँ परिचय जँ नहीं भेल तऽ हम नहीं ओकरा साहित्य मानै छी, चाहे जे हो, उपन्यास हो, कथा हो, कविता हो। समय बहुत कम अइ आ हमरा 2 गोटे तेहन छै जे हाँ बीत गेल, साँस तऽ चलते। धन्यवाद अहाँ सबके जे बिना कोनो हो हल्ला के सुनलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एहि संगे हम समाप्त करै छियै सत्र के। समाप्ति के घोषणा के लिए अपने। हाँ ठीक।